देखिए, जो अपने को ताकतवर समझते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है। 20 कार रहता है, 20 कार में 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह में, और 10 कार और आगे चला जाता है दूसरा पोस्ट। यहाँ पर जिंदाबाद 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 होता है, लगता है बहुत है। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो ई जो है फर्स्ट वाला वो चला जाता है थर्ड पॉइंट पर, और सेकंड पॉइंट पर जिंदाबाद जिंदाबाद, और सा हम लोग नहीं करेंगे। बिल्कुल, बड़े जन अगर कुछ कहते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग तो आशीर्वाद ही मानते हैं। अब देखिए, आरा में जिस तरह से आप लोगों के कैमरे में कैद हुआ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, जो जन सैलाब उमड़ा था और जो ऐतिहासिक सफल हुआ कार्यक्रम, तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों को थोड़ा सा असहज महसूस करा दिया है। देह चमकाने वाला कहें या मुंह चमकाने वाला कहें, हम ये नहीं कहते हैं कि क्या उन्होंने कहा। अरे पैसे से भीड़ अगर बुलाते हैं तो सबको बुला लेना चाहिए, किसको किसने रोका है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। जीतन राम मांझी ने बिना नाम लिए चिराग पासवान पर बड़ा हमला जो है वो बोला है। इस वक्त हम चिराग पासवान की पार्टी के दफ्तर में मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त देखिए अरुण भारती जो है वो पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं, और अंदर जो है जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद, चिराग पासवान के बयान के बाद अंदर जो है वो मीटिंग जो है इस वक्त चल रही है। तस्वीरें हम आपको लोजपा कार्यालय एक की दिखा रहे हैं, और बाहर में जो चीफ स्पोक पर्सन है राजेश भट्ट वो भी मौजूद हैं। काफी गहमा गहमी जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से चिराग पासवान पर बड़ा हमला जो है वो जीतन राम मांझी की तरफ से बोला गया, कहा गया कि देह चमकाने के लिए जो है वो चिराग पासवान जो है इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। राजेश भट्ट होंगे अंदर, जो है वो अरुण भारती जो कि इस चिराग पासवान के सबसे करीबी नेताओं में से एक, और इन्होंने ही सर्वप्रथम जानकारी जो है वो दिया था ट्वीट के माध्यम से कि जो है चिराग पासवान जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त एक ट्विटर पर उनके अकाउंट पर भी जो है जीतन राम मांझी के बयान के बाद जो है अरुण भारती का काउंटर बयान भी आया है। वो लिखते हैं, अगर कुछ वरिष्ठों को चिराग जी की रैली की सफलता से असहजता हुई है तो हम उसे आशीर्वाद मानते हैं। यानी कि अरुण भारती कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने जो बयान चिराग पर दिया है वो उसे आशीर्वाद मानते हैं। राजेश भट्ट होंगे, इस वक्त पार्टी की बहुत ही अहम मीटिंग जो है वो चल रही है। हलचल जो है वो लोजपा कार्यालय में तेज हो गया, काफी गहमा गहमी बढ़ गई है। जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से आपके नेता को, मैं कहूंगा गठबंधन के हैं लेकिन टारगेट करके इस तरीके का बयान देना, क्या कहेंगे? सबसे पहले आप अपनी प्रतिक्रिया दिखाएं। हालांकि अरुण भारती तो कह रहे हैं आशीर्वाद है, आप भी मानते हैं कि ये बड़ों का आशीर्वाद है? बिल्कुल, बड़े जन अगर कुछ कहते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग तो आशीर्वाद ही मानते हैं। अब देखिए, आरा में जिस तरह से आप लोगों के कैमरे में कैद हुआ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, जो जन सैलाब उमड़ा था और जो ऐतिहासिक सफल हुआ कार्यक्रम, तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों को थोड़ा सा असहज महसूस करा दिया है। अब उस पे हमको क्या कहना है, बड़े जन कुछ कहते हैं तो हम लोग उसको उनको आशीर्वाद मान लेते हैं। देखिए, लोजपा को अभी समझ में नहीं आ रहा किस तरीके का बयान दिया, बस इतना है कि आशीर्वाद आप मान रहे हैं। आपके नेताओं को देह चमकाने वाला कह दिया गया है और आप कह रहे हैं कि ये आशीर्वाद है। मतलब ये कैसा आशीर्वाद है? आशीर्वाद का मतलब नेगेटिव ही था तो नहीं, देह चमकाने वाला कहें या मुंह चमकाने वाला कहें, हम ये नहीं कहते हैं कि क्या उन्होंने कहा। अरे पैसे से भीड़ अगर बुलाते हैं तो सबको बुला लेना चाहिए, किसको किसने रोका है। आखिर फिर सिर्फ चिराग जी ही की सभा में इतनी भीड़ क्यों लगती है बिहार में? जीतन राम मांझी जो है ना, उनकी ऑर्गेनिक रहती है, स्वतः लोग आते हैं। ये बताइए ना कि बिहार में सब जगह जहां जहां चिराग जी जाते हैं, आप तो तमाम जगहों पे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हर जगह कवरेज में रहते हैं, चिराग जी जहां जहां जाते हैं क्या जन सैलाब नहीं उमड़ता है? क्या वो हमारा कैडर नहीं है? आप तो लगभग सब लोगों से परिचित हैं। अरे भाई, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो हम लोगों ने नारा दिया है और जिस ईमानदार प्रयास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अपने विजन को लेकर, निश्चित तौर पर उसकी जन स्वीकारता जो है तेजी से बढ़ रही है। यही लोकप्रियता का कारण है। चलिए थे राजेश भट्ट, लेकिन बात को समझना होगा, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो है अब जन जन में जो है स्वीकृति ले रहा है, और इसलिए घबरा गए हैं जीतन राम मांझी। देखिए, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। निश्चित तौर पर हम
अब किसी को असहज महसूस अगर करा रहा हो तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। चलिए, लोजपा कार्यालय में जो गहमा गहमी जो है वो बढ़ गई है। अरुण भारती जो है इस वक्त पार्टी की जो है अहम मीटिंग जो है वो ले रहे हैं। इस वक्त इसी कमरे के अंदर जो है वो लोजपा की अहम मीटिंग जो है हो रही है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है चिराग पासवान के बाद, लोजपा कार्यालय में गहमा गहमी जो है वो बढ़ गई है। पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहा है वो क्या, वो ये है कि जीतन राम मांझी के बयान को वो आशीर्वाद की तरह देख रहे हैं। भला एक गठबंधन में और इस तरीके से भले ही नाम न लिया हो चिराग पासवान का, लेकिन इस तरीके का हल्ला बोलना कि दे दिखा रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और पैसे के बल पे कहीं ना कहीं वो भीड़, वो कारों का जिक्र जो जीतन राम मांझी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोजपा के अंदर जो है अब मीटिंग जो है वो चल रही है कि आगे की रणनीति तय की जाए, कैसे की जाए, जीतन राम मांझी के बयान का काउंटर किया कैसे जाए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। जैसे ही अरुण भारती निकलते हैं हम उनसे भी सवाल करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।